हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर और राजस्थान जीके जो क्वेश्चंस आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए थे 21 और 22 तारीख को। और उन दोनों क्वेश्चन से दोस्तों हमने एक ही चीज़ का कंक्लूजन निकाला, एक ही चीज़ डिसाइड करी है कि जो करंट अफेयर होता है वो जो भी लेटेस्ट होता है और जो भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अखबार में जो रिलेटेड होता है, अखबार में जो आपने देखा है वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड बात करेंगे अपन राजस्थान जीके की। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के अंदर एक तरीके से आरपीएससी का या फिर जो स्टेट की वैकेंसीज होती हैं उन सब के अंदर जो पैटर्न है उनका वो फिक्स है। तो क्यों ना हम उस पैटर्न को क्रैक करें और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर के राजस्थान जीके को तैयार करें। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के लिए आज हम ये जो सेकेंड ग्रेड की एग्ज़ाम थी 21 तारीख, मतलब कल जो पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है और उनको उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भाई जो आने वाले समय में और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। करवा चौथ मनाई जाती है और इसका दोस्तों ऑप्शन है अपने पास में भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, और ये इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई जितने भी, जैसे कोई व्रत हो गया या कोई त्यौहार हो गया, तो ये जो भी अपने पास में अपने स्टेट में जो भी व्रत और त्यौहार स्पेशली मनाए जाते हैं, जैसे गणगौर हो गया, तीज है, करवा चौथ है, तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, इस तरह के जो व्रत वर्त हैं, वो किस तिथि पे मनाए जाते हैं वो तिथि आपको याद होनी चाहिए। और वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। दोनों दिन पेपर हुए, दोनों दिन आपको देखने को मिला है। तो इसी प्रकार से आने वाले टाइम में जो भी आरपीएससी का या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो राजस्थान स्टेट में होती है उसके अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो अपने को खुद को प्रिपेयर करना है, एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जितने भी व्रत और त्यौहार होते हैं उन सब की तिथि को आपको क्या करना है, सेपरेट एक पेज पे बना के और याद कर लेना। बार बार सिर्फ उसी को रिवीजन करें, क्योंकि सिलेबस दोस्तों इतना बड़ा है कि भाई आप कंप्लीट पढ़ने में क्या टाइम वेस्ट कर देते हैं कि यार क्या क्या पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको सिलेक्टेड स्टडी कीजिए और उसी के बेस पे अपने को पेपर क्लियर कर लेना है। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित नहीं था? तो खो खो, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, और इसका दोस्तों राइट आंसर है फुटबॉल नहीं था। खो खो भी था, हॉकी भी था और वॉलीबॉल भी था। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के लिए दोनों दिन एग्जाम में पूछा गया है। 21 तारीख को भी यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ था और एक क्वेश्चन दोस्तों आज के पेपर में 22 तारीख को भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ऊपर, उसमें से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, एज इट इज़ आते हैं क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है कि भी कोई चेंजेस होगा। तो अपने को इन जो गेम्स हुए हैं इसके अंदर जो भी गेम्स हैं या भी जो भी खेल हैं या फिर जो भी इवेंट हुए हैं, जो भी डेट्स हैं संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे, तो उनको क्या करना है, अपने को एक बार रिवाइज कर लेना है। आने वाले टाइम में जो सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पे रहे हैं? आर के आकोदिया, बी एल जोशी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा या फिर नमो नारायण मीणा, और यही दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो भी देखो जितने भी पद पे रहे हुए हैं, तो जो भी इनका कार्यकाल रहा है, या तो होता है सबसे कम या होता है सबसे ज़्यादा या अधिक। तो जिनका भी कार्यकाल कम है वो भी इम्पोर्टेंट है, जिनका भी कार्यकाल अधिक है वो भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग यहाँ पे गिवन है दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को जितने भी पद होते हैं, जैसे सीएम पद हो गया, सीएम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मुख्यमंत्री कौन, दोबारा रिपीट नहीं हुआ, जैसे कि आज के पेपर में पूछा गया था। तो कोई ना कोई एक पद या फिर जो भी राजस्व अधिकार है, जो भी डिपार्टमेंट है अपना, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपने को उनके जो कार्यकाल है या तो मैक्सिमम होना चाहिए या रिपीटेड होना चाहिए या फिर मिनिमम होना चाहिए, उन सबको याद कर लेना है और आने वाले समय में एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? देखो दोस्तों, चित्रकला शैली मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा। इसका आंसर देखते हैं, जयपुर बूंदी है दोस्तों, ये मेवाड़ या फिर मारवाड़, और इसका राइट आंसर होगा जयपुर शैली। तो चित्रकला शैली के ऊपर अपन ने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जो एनसीईआरटी की बुक से उठाया था अपन ने। एनसीईआरटी की बुक में जो भी चित्रकला शैली गिवन है उन सब के बारे में स्टडी की थी और वहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो क्यों ना हम क्या करेंगे कि भाई जो चित्रकला शैली है, चित्रकला आभूषण, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है संस्कृति के, कला एंड संस्कृति के अंदर, उन सबको उठाइए और एक बार से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस के जो टॉपिक हैं वो दोस्तों सेलेक्टेड है। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे यार ठीक है, आप आज पूछा गया तो अगले पेपर में हो सकता है यहाँ से नहीं पूछ के कहीं और पूछ लिया जाए। तो अपना जो माइंड होता है वो डाइवर्ट रहता है, उसको सेंटर में लाएं, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और पहले उन टॉपिक को कवर कीजिए जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि जो भी टॉपिक कवर हो चुके हैं आरपीएससी के द्वारा, उन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन उठाइए और नेक्स्ट जो भी चीज़ नहीं पढ़नी हो वो ऐसी चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी गई हो, लेकिन पहले उनकी स्टडी कीजिए जो एग्ज़ाम में पूछी गई है। जैसे कि ये चित्रकला शैली के ऊपर, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? और ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 दुर्गाराम मुवाल या फिर सुनीता गुलाटी। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट ने अपना चैनल विजिट किया होगा तो अपने चैनल पर लगभग दिन के 5 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, अपन ने जो करंट अफेयर की सीरीज शुरू की थी उस करंट अफेयर में भी इस क्वेश्चन को शामिल किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि भाई करंट अफेयर कुछ अलग तरीके से हटके आता है, अपने जो क्वेश्चन होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं और उन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्या करते हैं उस समय नज़रअंदाज कर देते हैं, अरे यार पता नहीं कैसे क्या होगा, ज़्यादा कुछ व्यू भी नहीं है तो हो सकता है ये ज़्यादा प्रचलित में नहीं हो या फिर कम लोगों ने देखा होगा। देखो दोस्तों, कम देखें लेकिन अच्छा पढ़ो। जो भी टॉपिक है अपने 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन शामिल करते हैं करंट अफेयर में, वो क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी, ये क्वेश्चन अपन ने अपने करंट अफेयर के वीडियो बहुत कम होते हैं लेकिन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? कौन से परिवार का दोस्तों? मेवाड़ के राज परिवार का। अचलगढ़, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ या फिर मचान दुर्ग, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़। ठीक है। अब ये है दोस्तों संकट काल में, तो जितने भी किले हैं यहाँ पे या फिर जो दुर्ग हैं उनकी स्टडी कीजिए, डिटेल से कीजिए, वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक से अपन ने दुर्ग को कंप्लीट किया था, वहाँ पे आपको इसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई अलग से अपने को कुछ हटके पढ़ना है, क्योंकि आरपीएससी दोस्तों हर बार क्या करता है, अपने को हिंट दे रही है कि हमें सिलेबस बहुत बड़ा बना दिया है लेकिन उनमें से जो टॉपिक हैं वो बहुत छोटे टॉपिक हैं, सिलेक्टेड टॉपिक हैं, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, उन्हीं में से घूम फिर के आने। अब एक ही रिक्वेस्ट करूँगा मैं स्टूडेंट से, जो सीईटी का एग्ज़ाम है, ये जो पेपर है आज का और कल का, दोनों पेपर, दोनों के जीके पेपर, उन सब के जो टॉपिक हैं वो कवर कीजिए। उसके बाद में कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो वो बाद में पढ़ना, पहले इन टॉपिक को कवर कीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? बंदोली, सम्मेला, कर्णवेद, कंकण विधन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कर्णवेद। ठीक है। तो विवाह और मृत्यु की जो रस्म होती है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने को उन सभी रस्मों को नोट करके एक बार में पढ़ लेना है, कौन सी रस्म कब काम आती है, कौन सा गीत कब गाया जाता है, ये भी एग्जाम में आता है। तो ये भी अपने को क्या करना है, मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है, एक तरीके से दोबारा से स्टडी करनी है। गिंदड़ नृत्य कहाँ पर होता है? शेखावाटी, और यही इसका दोस्तों राइट आंसर है। तो जो भी नृत्य, यह क्वेश्चन अपन ने जो एनसीईआरटी की जो बुक थी दोस्तों, वहाँ पे अपन ने इसको कवर किया था, पूछा गया था एज इट इज़। तो जैसे ढूंढाड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर जो भी क्षेत्र वाइज नृत्य होते हैं, जिस कोई भी नृत्य हो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में फेमस है, जैसे कि गिंदड़ शेखावटी में होता है, तो इसी तरीके से बहुत सारे नृत्य हैं जो क्या होते हैं अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से उनको भी क्या कीजिए, आपको याद रखना है, क्षेत्र वाइज याद रखिए कि भाई कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य और दोस्तों कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ या फिर करौली, और इसका राइट आंसर होगा करौली प्रजामंडल। तो यहाँ से अपने को क्या याद आया है कि जितने भी प्रजामंडल हैं उन सब की एक बार स्टडी करनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चोकला नस्ल है बकरी
गोवंश, ऊँट या फिर भेड़, और इसका राइट आंसर है भेड़। दोस्तों ये भी जो अपन ने NCERT की जो बुक थी उसकी PDF थी, उसमें से अपन ने इसको स्टडी किया था, और वो बहुत शॉर्ट वीडियो है, 4 से 5 मिनट का वीडियो है। उसके अंदर जो टाइप्स हैं, जो नस्ल है इनकी, उन सबको कवर कर लिया अपन ने। बहुत छोटे वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, और NCERT की बुक से उठाया है, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वहीं से उठ के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, चोकला नस्ल किसकी है दोस्तों, भेड़। तो इसी प्रकार से ऊँट, बकरी और गोवंश जितनी भी इनकी नस्ल होती हैं उन सब की स्टडी कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, राजसमंद, करौली, जैसलमेर या फिर बाड़मेर, और इसका राइट आंसर है जैसलमेर। यहाँ पूछा गया है दोस्तों न्यूनतम, तो हो सकता है आने वाले टाइम में अधिकतम वाला क्वेश्चन आए। यहाँ पूछा गया जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों पशु गणना भी इम्पोर्टेंट है, और पशु गणना तो लेटेस्ट भी है 2019 के अंदर। ठीक है, ये जनगणना अभी अपडेट नहीं हुई है, 2011 की है, और जब तक नई अपडेट नहीं होगी पुरानी वाली जनगणना ही क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अपन ने भी एक पशु गणना और जनगणना दोनों पे वीडियो बनाए, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि भाई उन क्वेश्चन, उन वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है, डामोर, गरासिया, कंजर या फिर सांसी, इसका राइट आंसर है दोस्तों कंजर। और जितनी भी जनजाति हैं दोस्तों, और उनका कुछ न कोई देवी देवता होंगे, उनको याद कीजिए, सेपरेट पेज पे लिखिए। देखो दोस्तों, ये मैं आपको एक अपना खुद के नोट्स बनाने की एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई अपने को क्या करना है, शॉर्ट एंड स्वीट एक एक पेज बनाइए, उन पेज को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, इतना पता है अपने को। दोनों दिन जनजातियों से, देवी देवताओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक ऐसा है कि भाई यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो क्यों ना हम एक ही पेज में ख़त्म करें इसको। जितने भी देवी देवता हैं उनको लिखिए, जगह लिखिए उनकी कि भाई कौन सी देवता का मंदिर कहाँ पर है, कौन सी देवी का मंदिर कहाँ पर है, और उनको कौन सी जनजाति उनकी पूजा करती है, कौन सी जनजाति के उनके आराध्य देवी या देवता हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है, वस्त्र, मिठाई, आभूषण या फिर संस्कार। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका वस्त्र। ऐसा बोला जाता है कि पीला पोमचा, तो पीला पोमचा मतलब पीला वस्त्र, इस तरीके से राजस्थान में एक प्रचलित वर्ड है। तो ठीक है, ये हो गया अपना वस्त्र या फिर आभूषण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित स्थान पर किया गया जाता है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर, और इसका राइट आंसर है दोस्तों बाड़मेर में। ये हाल ही में किया गया था, इसलिए इसको एग्जाम में पूछा गया है। अब ये आप देख रहे होंगे जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये किसका क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई, 19, 20, 21, 22, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2021। तो जितनी भी नीतियाँ हैं या फिर जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आज पूछे गए दोस्तों। 22 तारीख को जो पेपर था उसमें योजनाओं से पूछे गए थे, यहाँ पे क्या पूछा गया है, नीति से रिलेटेड। तो उनकी डेट आपको याद होनी चाहिए कि भाई कितनी तारीख को कौन सी नीति, कौन सी योजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, श्री महावीर जी, आबू पर्वत, जैसलमेर या फिर उदयपुर, और इसका राइट आंसर है दोस्तों आबू पर्वत। ठीक है, तो जितने भी मंदिर हैं वो मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन से देवताओं का मंदिर है, और वो भी इम्पोर्टेंट है, उनकी भी स्टडी कीजिएगा। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, ये दोस्तों अभी लगभग मतलब 5 से 7 दिन हुए होंगे, 10 दिन मैक्सिमम हुए होंगे। अपना जो क्वेश्चंस डालते हैं अपन चैनल पे, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। राइट आंसर होगा दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कीजिए, जो क्वेश्चंस अपने चैनल पे चलते रहते हैं, दिन के 5-7 क्वेश्चन अपने डेली अपडेट करते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कीजिएगा, वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों जैसे पैरा स्पोर्ट्समैन है, इनके लिए पैरा खेल अकेडमी बनेगी, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर जोधपुर, जयपुर, और ये इसका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, जितने भी बांध है दोस्तों उन सब की स्टडी कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा कोठारी नदी। कोई ना कोई बांध या फिर कोई ना कोई महल, कोई ना कोई दुर्ग, कोई ना कोई किला किसी न किसी नदी के ऊपर स्थित होंगे, डेफिनेटली श्योर बात है। तो जो भी नदी के ऊपर स्थित है
उनकी स्टडी कीजिए सेपरेट, एक ही पेज में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा स्टडी नहीं करनी अपने को। इस प्रकार से अपन ने क्या किया दोस्तों, 5 से 6 टॉपिक घूम फिर के आए हैं अपने पास में, जो हर साल क्या होते हैं रिपीट होते हैं। स्टेट की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उन सब में रिपीट होते हैं, तो क्यों ना उन्हीं को घुमा फिरा के एक बार याद कर लिया जाए। उसके बाद में जो भी चीज़ पढ़नी है आपको उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कल 21 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था जीके का पेपर था उसके अंदर से लिए अपन ने। 22 तारीख वाले क्वेश्चंस की भी बात करेंगे अपन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।